साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ बदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो अभी सप्ताह दिन पहले बिहार के थावे वाली मंदिर, जो कि 52 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है, उस मंदिर में जो चोरी हुई थी, वहां का चोर जो है कि गाजीपुर जिले का जमानिया थाना के गांव का रहने वाला है और चोर का नाम है दीपक राय पुत्र देवानंद राय। यह बहुत ही बड़ा शातिर किस्म का चोर है। अभी जो मार्च 2025 में मऊ के शीतला मंदिर में चोरी हुआ था, उसमें इसका पूरा हाथ था और 13 नवंबर 2025 को जेल से छूट करके बाहर आया था। और आने के बाद 10 और 11 तारीख यानी 10 और 11 दिसंबर को इन्होंने थावे वाली मैया के मंदिर में आकर के बाकायदे निगरानी किया था, यानी कि प्रैक्टिस किया था कि किस रास्ते से हम आएंगे तो चोरी करके चल जाएंगे और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। और यह एक ऐसा शातिर चोर है जो कि यूट्यूब, गूगल और फेसबुक का सहारा लेकर के पुलिस से बचता रहा। यह यूट्यूब खोल करके यह देखता रहा कि मंदिर की जो जान पेटका होती है, मंदिर की जो सोने की सामान होती है, मतलब कि मुकुट होता है, वो कहाँ रखा जाता है, मंदिर का गर्भगृह कहाँ पे होता है। और चोरी करने मतलब चोरी संबंधित ज्यादातर फिल्मों को यह देखता था और पुलिस से बचने का भी फिल्में देखता था। पुलिस जब इसकी निगरानी की, मतलब इसकी मोबाइल लेकर के इसकी हिस्ट्री चेक की, तो उसमें यह साफ साफ दिख रहा था कि नहीं, ये चोरी को किस तरीके से अंजाम देने वाला फिल्म देख रहा था। और पुलिस से बचने के लिए, जैसे नहीं होता किसी पिक्चर में दिखाया जाता कि अगर चोरी करके जाते हैं तो पुलिस क्या क्या माइंड लगाएगी, उसमें यह देख रहा था। और 17 तारीख को यह चोरी करता है। चोरी करने के बाद लगभग में 2.25 करोड़ की वहां पे गहना होता है, कैश होता है, दान पेटका होता है। 2 चोरों के साथ मिलकर के इसने चोरी किया था। और मंदिर के पीछे से जो गांव की रास्ता होती है, उसी गांव के रास्ते से पकड़ करके वो अपने घर, यानी कि गाजीपुर, जो उसका घर है जमानिया थाना के अंतर्गत कोई गांव है, वहीं पे आ जाता है। और जो चोरी किया हुआ सामान होता है, वो सहयोगी यानी जो उसके साथ जाता है वो उसको देता है, ताकि कल को अगर पुलिस इसे गिरफ्तार करती है तो इसके यहाँ से कोई सामान बरामद ना हो, यह साफ साफ उसमें बच जाए। पर पुलिस कहता है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। पुलिस इतनी शातिर है कि वो उसे 1 हफ्ता के अंदर पुलिस पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद उसका बयान आता है कि नहीं, मैं चोरी नहीं किया हूँ, मुझे फंसाया गया है। और पुलिस अभी सामान बरामद नहीं की है, दूसरे चोर की तलाश में है। जब वहाँ के एसपी महोदय से पूछा गया कि इसमें कितने लोग संलिप्तता में पाए गए हैं, तो उनका बयान आया कि नहीं, अभी तक तो एक पाए गए हैं, दीपक राय करके, जो इनके साथी हैं, जिसको सामान दिया गया है, यानी कि जो मुकुट थी और कैश था बाकी, और वो अभी फरार है, अभी उनकी तलाश की जा रही है। और वहाँ के एसपी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही कम समय में दीपक राय जैसे चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पर अब यह देखना है कि दीपक राय चोर जो है कि ये मंदिर मंदिर में शरण रहते हैं। यह इनकी जो है कि एक पेशा बन गया है कि आज इस मंदिर से मैंने चोरी किया तो कल मुझे उस मंदिर में जाना है, और फिर जेल जाएंगे, फिर छूटेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनका एक बिजनेस बन गया था। और दीपक राय एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसी नॉर्मल फैमिली से, अच्छा परिवार से बिलोंग करते हैं। तो अब इनकी जो है कि गिरफ्तारी हो चुकी है या जेल जा चुके हैं, और जितने भी लोग इसमें संलिप्तता पाएंगे, पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी कर रही है धीरे धीरे। पुलिस इसके लिए काफी टीमें गठित की थी। पुलिस का शंका था कि कहीं ऐसा नहीं कि मंदिर के कुछ पुजारी ही इसमें शामिल है या फिर इस गांव के इर्द गिर्द के लोग शामिल हैं। पर जिस तरीके से दीपक राय ने चोरी किया, इस तरीके से पुलिस को बहुत बड़ी चुनौती थी कि इसको खोजना। पर हमें लगा कि बिहार की सरकार इसके लिए नाकाम है, वो फेल नहीं कर पाएगी। पर बिहार की सरकार जो है कि वो दिखा दी कि नहीं, वास्तव में बिहार सरकार में दम है। अपराधी यहाँ तक खुले घूम रहे, नहीं पकड़े जा रहे हैं। और जो बिहार में चोरी हुआ है, इसके लिए मैं एसपी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, आज का ब्लॉग इतना ही। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ धन्यवाद।